आगाज जम्मू कश्मीर से करते हैं इस खबर के साथ कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मिलिटेंटों के मुखालिफ जारी। मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के हवाले से पहली और अहम खबर इस वक्त सेंट्रल कश्मीर बड़गाम से आ रही है, जहां पर बड़गाम के वतरेल के आसपास के इलाके को बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इतला सिक्योरिटी एजेंसीज को यह थी कि यहां पर इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर छुपे बैठे हैं और सर्च ऑपरेशन जो ही इंटेंसिफाई की गई, जिसे बढ़ा दिया गया, घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। तो मिलिटेंटों की तरफ से जो एक रिहायशी मकान के अंदर और रिहायशी बस्ती के अंदर छुपे बैठे थे, उनकी तरफ से फोर्सेस की नाकापाची पर फायरिंग की गई, जिसके मुकाबले में रिटेलिएट फायर किया गया। और अब यहां पर एनकाउंटर के दौरान एनकाउंटर जो है वतरेल बड़गाम के अंदर शुरू हो गया और पुलिस ने इस एनकाउंटर की तस्दीक भी कर दी है। बावसूख जराया और जो पुलिस जराया है उनका मानना है कि 3 इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर जिनका ताल्लुक ममनुआ तंजीम TRF या लश्कर से बताया जा रहा है, वो इस एनकाउंटर साइट के अंदर है। उनमें एक का नाम लतीफ राथर भी बताया जा रहा है, जो बडगाम के कई अहम तरीन वाकयात में इंतहाई अहम मुलजिम माना जा रहा है। लतीफ के हवाले से यह खबर भी आपको बताते चले कि सिविलियन किलिंग जिनमें राहुल भट्ट हो, अमरीन भट्ट हो और दीगर लोग हो, उस पर इनका इल्जाम है कि यह मास्टरमाइंड था जी इस पूरी कार्रवाई के दौरान। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सेंट्रल कश्मीर बडगाम से, जहां पर ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। लश्कर कमांडर लतीफ राथर समेत 2 और मिलिटेंट वहां पर छुपे बैठे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से भी इस खबर की तस्दीक थोड़ी देर पहले कर दी गई है कि लतीफ राथर जो इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर, जिसको पिछले कई हफ्तों से बल्कि कई महीनों से पुलिस तलाश कर रही थी, वो इस वक्त इस एनकाउंटर साइट पर मौजूद है। आज सुबह जो ही सिक्योरिटी एजेंसी, राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF ने ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पर शुरू किया, तो पहली किरण के साथ ही वहां पर फायर हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन में कर दिया गया है। और कॉर्डन के साथ ही यह बात सामने आई, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से सामने रखी गई, कि 3 इंतहाई मतलूब तरीन लोग जिनमें एक लतीफ भी है, वो इस साइट पर मौजूद है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जिला बडगाम, जहां पर सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस एनकाउंटर के अंदर पुलिस तर्जमान और पुलिस बयान के मुताबिक इंतहाई अहम मिलिटेंट कमांडर छुपे बैठे हैं और वो फंसे हैं। लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज को निशाना बनाने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से अव्वलीन तरजीह ये रही कि आसपास के इलाके को सिविलियन से खाली कराया जाए, जो टॉप प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद इजाफी कुंभक इस पूरे इलाके के अंदर लगा दी गई है, ताकि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी मजीद ना हो पाए और मिलिटेंट जो अंदर छुपे बैठे हैं वो बाहर ना आ पाए। और महसूर किया गया है मिलिटेंटों के एक मखसूस मकान के अंदर इस तरीके की इतलात इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के जराया हमें बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। मोहम्मद अशरफ बडगाम से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अशरफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि लतीफ को लेकर पिछले कई महीनों से पुलिस, सुराग रसा इदारे और दीगर एजेंसियां जो है वो हाथ धोकर पीछे थी, कि क्योंकि उसके पीछे अमरीन और दीगर लोगों के कत्ल का मुलजिम उन्हें माना जा रहा है, मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो क्या कुछ लेटेस्ट तफसील आपके पास है? कहां तक ये एनकाउंटर अभी तक पहुंचा, क्योंकि आप एनकाउंटर साइट पर इस वक्त मौजूद हैं? देखिए गवर, जहां हम इस इनकाउंटर की बात करते हैं, ये वतरहेल का मुकाम इलाका है, जहां पर एक मोहल्ला है, 10-15 घर जहाँ रहते हैं। तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सों ने कल 10 बजे से जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। जैसे ही सर्च ऑपरेशन रहा, देर गए तक चालू रहा। सुबह जैसे 3-3:30 बजे के करीब जैसे उस घर के नजदीक पहुंचे जहां पर उनको पुलिस, SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो या आर्मी हो, उनको जैसे इस स्पेशल इनपुट जो था इस घर में शायद मिलिटेंट्स की मौजूदगी हो सके, जैसे उसके नजदीक पहुंचे थे वहां से जो है फायरिंग शुरू की गई और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है इनकाउंटर में तब्दील हुआ। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि लगातार फायरिंग हो रही है। अभी कुछ देर पहले जो है लगातार मैं उसी इनकाउंटर साइट पे हूँ, कि यहाँ इसके नीचे में जो है आपको मैं जरा दिखा दूं, यही वो इलाका है जहाँ नीचे एकदम हम ये कैसे कोई नीचे इलाका है जहाँ ये मोहल्ला है, जहां पर इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है और 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी बताई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि लतीफ राथर, जिसका नाम कहीं किलिंगू में बताया जा रहा है, आपको याद होगा राहुल भट्ट का जब
किलिंग हुई थी, तो उसमें भी जो है राहुल भट्ट के किलिंग में जो है लतीफ रथर का नाम लिया जा रहा है। तो वहीं पर अमरीन भट्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका भी नाम इस लतीफ रथर के साथ जोड़ा जाए, जिसमें आईजीपी कश्मीर ने भी कहा कि सबसे बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए कि लतीफ रथर का ट्रैप होना। वही हम उसके साथ और दो है जो कि फॉरेनर बताया जा रहा है। फिलहाल इनकाउंटर चल रहा है, गोलियों का तबादला चल रहा है, और जो जितने भी एग्जिट पॉइंट्स है इस इलाके को सील कर दिया गया है। सीआरपी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरे इलाके को जो है कॉर्डन चल रहा है, और जो इनकाउंटर साइट है वहां इस टाइम दोनों तरफ से गोलियों का तबादला लगातार जारी है। जी अच्छा जी, अशरफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें थोड़ी देर पहले कुछ जराया बता रहे थे कि ये जो आबादी है ये नीचे है, जहां पर आप खड़े हैं उससे बहुत नीचे है, क्योंकि आप थोड़ा दूर है एनकाउंटर साइट से, इसलिए हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है वहां पर। लेकिन टॉप प्रायोरिटी ये है कि जनाब जो सिविलियन आबादी है वहां पर उन्हें बाहर निकाला जाए। रात को भी ये कोशिश की गई थी, कुछ लोग पहले रात को निकाले गए थे, और क्या अब ये मुकम्मल तौर पर हो गया कि इस पूरे पैच के अंदर कोई भी सिविलियन मौजूद नहीं है? देखिए, अगर हम इस मोहल्ले की बात करें, ये जो घर है जिस घर में ये मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, उस घर के जो ऑनर मालिक है उनको जो है तभी इनकाउंटर में शायद इतना टाइम लग रहा है। रात को ही इनको कोशिश की थी, क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उसके दौरान ही जब पहले को लगा कि यहाँ इस घर में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, फिर सबसे बड़ी जो उनकी जो प्रेजेंस थी या उन सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि वो सिविलियन जो इस घर में बस फंसे हुए हैं उनको जो है निकाला जाए, और पहले उनको जो है निकाला गया। उसके बाद लगातार तब से लेकर अभी तक फायरिंग का सिलसिला चालू है, और इसके इलाके में जो कुछ 5, 8, 10 घर वाले हैं उनको भी जो है वहां से निकाल दिया गया है। अभी जो है उस एरिया में किसी सिविलियन को नहीं रखा गया है। फिलहाल इनकाउंटर जारी है, और जिस घर में एक स्टोरी बिल्डिंग बताई जा रही है जिसमें ये मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, अभी तक का सूरत हाल ये है कि दोनों साइड से गोलियों का तबादला जारी है। मेरे पीछे आप सुन सकते हो इस वक्त जो फायरिंग की आवाज है, थोड़ी सी दूरी के नीचे में ये घर है जिसमें मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। आप भी सुन रहे होगे से जो फायरिंग है, मैं उसी साइड के नजदीक हूँ, और अभी फायरिंग का सिलसिला दोनों साइड से जारी है, और सिविलियन को वहां से निकाल दिया गया है। अब थोड़ा खुद को भी सेफ रखिएगा, थोड़ा साइड से बिल्कुल बाहर आइएगा, सेफ रहिएगा। विजुअल्स थोड़े बाहर के हैं जी, एनकाउंटर साइट से काफी दूरी पर ये है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आवाज आ रही थी वो आप साफ सुन रहे थे कि किस तरीके से एक के बाद एक आवाज आ रही थी वहां पर। और लतीफ जो इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर है वो यहां पर फंसा हुआ है। राहुल भट्ट, अमरीन भट्ट और दीगर लोगों के कत्ल के मतलब सिलसिले में पुलिस को इंतहाई तलाश थी उनकी, और बिलाखिर आज वो इस एनकाउंटर साइट के अंदर फंस चुका है। एडिशनल ट्रुप्स लगा दी गई है, और ऑपरेशन इस वक्त वतरेल बडगाम के आसपास के इलाके के अंदर लगातार जारी है। खबर हम बता रहे थे आपको जी बडगाम से, जहां पर ग्राउंड जीरो से भी हमारे नुमाइंदे ने कोशिश की आपको समझाने की कि क्या कुछ सूरत हाल है, लेकिन